लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर आखिर क्यों कहा जाता है। देखिए उनसे जुड़ी कुछ कहानियां। साल 1971 की बात है, जब एक 20 साल का दुबला पतला जोधपुर का नौजवान बांग्लादेशी शरणार्थियों के शिविर में उनकी सेवा में लगा हुआ था। उसी समय इंदिरा गांधी की नजर उस नौजवान पर पड़ी। इंदिरा ने उसे राजनीति में आने का न्योता दिया। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत थे। इंदिरा गांधी के कहने पर संजय गांधी ने उस नौजवान को राजस्थान इकाई का एनएसयूआई अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके बाद अशोक गहलोत 1973 से 1979 तक राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसी दौर में देश भर में आपातकाल भी था और मोटे तौर पर उसकी कमान संजय गांधी के हाथों में थी। उनकी टोली में एनएसयूआई से जुड़े कई युवा नेता थे। कांग्रेस में यह काल युवा नेतृत्व के उभार का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में देश में चुनाव हुए। अशोक गहलोत भी जोधपुर की सरदारपुरा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े। चुनाव के लिए उन्हें अपनी मोटरसाइकिल तक बेचनी पड़ी, लेकिन वो 4000 वोटों से चुनाव हार गए। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार 3 साल भी नहीं चल पाई। 1980 में लोकसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ। तब शायद गहलोत को अंदाजा भी नहीं होगा कि 3 साल बाद उनकी किस्मत चमकने वाली है। 1980 में इंदिरा गांधी ने उन्हें जोधपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। 29 साल के गहलोत ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो सबको उम्मीद थी कि राजस्थान के कद्दावर नेता मोहनलाल सुखाड़िया को इंदिरा गांधी मंत्री बनाएंगी, लेकिन सुखाड़िया इंतजार करते रह गए और गहलोत इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में शामिल हो गए। कहा जाता है कि जोधपुर से सांसद चुने जाने के बाद गहलोत के समर्थक उनका सम्मान करने के लिए ट्रकों से दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंच गए थे और उनके आवास के बाहर ट्रकों की कतार देखकर इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित हुई थी। उन्हें लगा था जिसके समर्थन में ट्रकों में भर भर कर दिल्ली तक लोग आए, उसकी क्षेत्र की जनता में जरूर जबरदस्त पकड़ होगी। ये भी एक वजह थी कि इंदिरा ने गहलोत को मंत्री बनाने का फैसला किया था। वो जल्द ही इंदिरा के करीबियों और कुछ बेहद भरोसेमंद लोगों में गिने जाने लगे। जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब भी गहलोत उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। बाद में राजीव गांधी ने ही गहलोत को केंद्र के बजाय राज्य की राजनीति में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया था। जब गहलोत ने राज्य की राजनीति में एंट्री ली तो उस समय कांग्रेस में बड़े बड़े नेता थे जिनका प्रदेश व्यापी आधार था। गहलोत ने उन सभी को सियासी मोर्चों पर शिकस्त दी। गांधी परिवार के विश्वास के दम पर ही कोई उनके सामने नहीं ठहर पाया। अशोक गहलोत 5 बार लोकसभा के सांसद और 5 बार विधायक रहे हैं। वो 1980 में पहली बार जोधपुर से सांसद चुने गए। उसके बाद 1984, 1991, 96 और 98 में जोधपुर से ही सांसद चुने गए। अशोक गहलोत 3 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे। वो नागरिक उड्डयन और कपड़ा मंत्री रह चुके हैं। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। कहा जाता है कि तांत्रिक चंद्रास्वामी के कहने पर पीवी नरसिम्हा राव ने गहलोत को मंत्री पद से हटा दिया था। चंद्रास्वामी के बड़े बड़े मंत्री भी पैर छूते थे, लेकिन एक फ्लाइट में गहलोत का चंद्रास्वामी से सामना हुआ तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद बताया जाता है कि स्वामी नाराज हो गए। राजस्थान के पाली के एक कार्यक्रम में भी अशोक गहलोत नहीं गए क्योंकि वहां चंद्रास्वामी को आना था। इससे भी स्वामी नाराज थे, जिसके बाद गहलोत को राव के मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। 1999 में जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर गहलोत राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने और इसके बाद वो 2003, 2008, 2013 और 2018 में इसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर
विधायक बने। साल 1998 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण में परमाणु धमाके कर चुके थे। देश में प्याज के दाम आसमान पर थे और राजस्थान में जाट आरक्षण आंदोलन उफान पर था। गहलोत जोधपुर से सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। 200 विधानसभा क्षेत्रों में से गहलोत ने 160 पर रैली की। नतीजा आया तो कांग्रेस 153 सीटों पर जीत गई। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम परसराम मदेरणा और दूसरा नटवर सिंह का था। वो गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। गहलोत प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन विधायक दल का नेता चुनने के वक्त जैसे ही वो अपने दफ्तर पहुंचे तो उनके आसपास पुलिस का घेरा था। उन्हें हर कोई फूलों का गुलदस्ता दे रहा था। गहलोत मुस्कान के साथ बधाई स्वीकार कर रहे थे। मदेरणा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावा छोड़ दिया और फिर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम परसराम मदेरणा और दूसरा नटवर सिंह का था। वो गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। गहलोत प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन विधायक दल का नेता चुनने के वक्त जैसे ही वो अपने दफ्तर पहुंचे तो उनके आसपास पुलिस का घेरा था। उन्हें हर कोई फूलों का गुलदस्ता दे रहा था। गहलोत मुस्कान के साथ बधाई स्वीकार कर रहे थे। मदेरणा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावा छोड़ दिया और फिर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। – 2008 में जब राजस्थान के चुनाव हुए तो सीपी जोशी कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के तगड़े दावेदार थे। कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन किस्मत जोशी के साथ नहीं रही। जोशी सिर्फ 1 वोट से हार गए। कांग्रेस के पास बहुमत से 4 सीटें कम थी, इसलिए किसी अनुभवी और राजनीतिक कौशल वाले व्यक्ति को सीएम बनाना था। अशोक गहलोत का नंबर फिर लग गया। वो दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर यूं ही नहीं कहते। 2018 के चुनावों में भी यही देखने को मिला। सारी मेहनत सचिन पायलट की थी। उन्हीं की मेहनत से कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो गांधी परिवार ने एक बार फिर से अशोक गहलोत को चुना। ये उनकी जादूगरी ही थी कि सचिन पायलट की खुली बगावत के बाद भी मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी पर कोई आंच नहीं आई। राजस्थान में कांग्रेस टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। सचिन पायलट विधायकों के एक बड़े से दल को लेकर अलग चले गए थे, लेकिन अशोक गहलोत ने बाकी विधायक नहीं टूटने दिए और पायलट को घर वापसी करनी पड़ी। अशोक गहलोत की गिनती लो प्रोफाइल नेताओं में होती है, तड़क भड़क से दूर, मगर राजनीतिक समर्थकों की फौज से वो हमेशा घिरे रहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। वो हमेशा फोन पर भी उपलब्ध होते हैं। अशोक गहलोत को काफी सादगी पसंद बताया जाता है। उनके करीबी बताते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान अपनी गाड़ी में वो पार्ले-जी बिस्किट रखते हैं। कहीं भी सड़क पर उतरकर चाय पानी करने के बहाने जनता की नब्ज भांपने की कला का भी वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। लेकिन इस वक्त जो राजस्थान में स्थिति बनी हुई है, जिस तरह की हलचल है, उस पर लगातार हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।